हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू में हाल फिलहाल में एनरोल हुए हैं, जिनके पास में जुलाई सेशन या फिर जनवरी 2025 का सेशन है। तो आप सभी के लिए जो इग्नू की ओर से असाइनमेंट्स है वो रिलीज कर दिए गए हैं। असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, ये असाइनमेंट जो है ये MPS 001 के स्टूडेंट्स जो है ये उनके लिए है, यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर्स के अलावा इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो इस वाली वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली उनको इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आपका कोर्स जो भी है आप उसको कोर्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मास्टर्स है तो इस पर क्लिक कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस यहाँ शो हो रहे हैं। जैसे MA पॉलिटिकल साइंस का है तो आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सेपरेट अलग अलग होते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी बच्चे के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में को डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली डाउनलोड करने के बाद में आपके स्क्रीन पर ये स्क्रीन फेस आएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे यहाँ पर, तो आप लोगों को नीचे क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। एज ऑलवेज आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि असाइनमेंट लिखने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये आपका असाइनमेंट है या नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होता है। अगर किसी बच्चे ने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी 2024 में, या फिर मार्च में एडमिशन लिया है, तो आपका ये असाइनमेंट नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ज़रूर खास तौर पे ध्यान दें। असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान आसान हर बार की तरह है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसे ऑनलाइन परचेज करके कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तो बुक्स से आप इसको लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपका MPS 001 का है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के उद्भव का पता लगाइए। ध्यान रखना है आप सभी को, सबसे पहली बात। दूसरा, आप सभी के लिए क्वेश्चन आया है प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र का परीक्षण। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए आया है अधिकारों की प्रकृति और अधिकारों के अर्थ का बताइए। अगला क्वेश्चन है आपसे नकारात्मक स्वतंत्रता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। और नेक्स्ट चाहे समानता के लिए संघर्ष को बताइए। इनमें से आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम, और नीचे वाले जो पार्ट है इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से 3 क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से 2। तो ओवरऑल आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, दोनों को मिला के इधर। चाहे आप किसी भी एक सेक्शन से यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और उत्तर का लगभग लगभग 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक जो प्रश्न होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 20-20 मार्क्स के होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही 5 लिख देने हैं, ऐसा भी नहीं करना। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है। अगले 5 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है जॉन रॉयल्स की उपयोगितावाद की आलोचना करनी है। अगला, कर्तव्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आपको ये बताना है। अगले क्वेश्चन में आपसे नागरिकता के प्रकार बताने हैं, नागरिकता कितनी टाइप्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है सरवारा वर्ग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी यानी VR लेनिन के विचार बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है आपका पारिवारिक या पारंपरिक उदारवाद। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कल्याणकारी राज्य और स्वतंत्रवाद, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका अगला लास्ट क्वेश्चन बच जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद या फिर अधिपत्य पर ग्रामसी। तो ये असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन है। अभी आपका दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है MPS 002, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज एंड प्रॉब्लम्स वाला सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देने हैं। सभी क्वेश्चन जो है 20 नंबर। आप पिछली बार की तरह आप पहले वाले भाग से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से नीचे वाले भाग से मैक्सिमम जो है वो 3 क्वेश्चन और मिनिमम 2 को करने। टोटल 5 ही क्वेश्चन करने। सबसे पहले आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति के बीच में अंतर आपको बताना। क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भरता के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उदारवादी की प्रमुख अवधारणा बताइए, यह यथार्थवाद से कैसे भिन्न है। तो यानी उदारवाद और यथार्थवाद में आपको बेसिकली अंतर स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है आप वैश्विक क्रम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें से मैक्सिमम। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, शुरू के ही 3। आप ये छोड़ना चाहे तो आप ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप सभी से जो है सुरक्षा समुदाय यानी सिक्योरिटी जो है कम्युनिटीज क्या है, ये बताना है आपको। अगला आप सभी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद के विचार यानी JN टिग्नर के विचार। आपका अधिपत्य बताना है, यानी अधिपत्य का मतलब होता है आपका हेजेमनी के बारे में बताया। नया शीत युद्ध क्या है, इस पर वीडियो बना रखी है। दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारने के लिए डिटेन की व्याख्या करनी है। यहाँ पर हमें USA और USSR की जो रिलेशन है उसको अच्छे बनाने में काफ़ी हद तक
ब्रिटेन की भूमिका थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो आपको ये बताना है। विश्व पर पहचान सूक्ष्मता से टिप्पणी करनी है आपको इसमें। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जो है आपकी संस्कृति पर मीडिया पे क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप सभी, असाइनमेंट नंबर थर्ड है आपका एमपीएस 003 का, लोकतंत्र और विकास का। और इसमें आपको 5 क्वेश्चन सेम करने हैं। सो आपको 500 शब्दों का इस्तेमाल करना है और 20 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के सारे हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन वही यहाँ पर ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली बता रखी है हमने। लोकतंत्र का विकास की अवधारणा बतानी है, लोकतंत्र कैसे हुआ है। भारत में कृषक आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और तेलंगाना आंदोलन मैंने करा रखा है आप सभी के लिए, तो ये कर सकते हो। उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण की नीतियों के बारे में मैंने आपको ये भी बताया। आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो आप ये देख सकते हैं। राजनीतिक भागीदारी क्या है, जो आपकी भूमिका है, रिप्रेजेंटेशन है राजनीति में, ये आपको बताना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5 to 10 है, 6 to 10 है। इसमें आपको राजनीतिक भागीदारी यानी सहभागिता पर बताना है। भारत में क्षेत्रवाद, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, पेपर में भी आता है आप लोगों के, ये क्वेश्चन करा रखा है। सतत विकास के बारे में करा रखा है। अति शहरीकरण के क्या क्या कारण है, ये करा रखा है आपको। कोई 3 क्वेश्चन आप तो कर सकते थे इसमें से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तुलनात्मक राजनीति और मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें भी आपको सेम वही है, 5 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन 20 नंबर का है, 500 शब्दों में आपको। तुलनात्मक पद्धति का क्या महत्व है और क्या इसकी सीमाएं। अगला, वैश्वीकरण के दौर में राज्य और बहुराष्ट्रीय संगठन की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है अगर आप लोगों ने। राजनीतिक दलों को परिभाषित करना है और लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका, ये क्वेश्चन करा रखा है। 5 क्वेश्चन करने हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। समुदायवाद क्या है या समुदाय क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है, समुदाय की पहचान के। इसके अलावा यूरोप में क्षेत्रीय एकीकरण की बात आप ये कर सकते हो, या फिर आत्मनिर्णय के सिद्धांत के बारे में आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन तो आपको दिखा दिए गए। और फर्स्ट ईयर के जो आपके असाइनमेंट्स हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया। असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करना है वो बता दिया। बाकी अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आएगा कि असाइनमेंट्स को आखिर हम करें कैसे, कैसे हम अपने असाइनमेंट को कर सकते हैं। पहली बात, आपको मैं 3 रिसोर्स बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आप क्या कीजिए, अपनी जो आपकी बुक यानी स्टडी मटेरियल है, आप वो देखिए, चाहे तो ई ज्ञान कोश से आप डाउनलोड कीजिए या तो वहाँ। दूसरी चीज़, आप यूट्यूब की बहुत सारी टीचरों द्वारा पढ़ाई गई वीडियोस का आप इस्तेमाल। और तीसरा, इंटरनेट या फिर अदर बुक्स जो आपकी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो असाइनमेंट्स को भेजते हैं, तो आप उनका असाइनमेंट खरीदना चाहो तो आप खरीद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन थे, खूब आपको समझ आए होंगे। और आप लोग अपने असाइनमेंट्स को बनाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आपको दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, तो आप अपना असाइनमेंट। बाकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे आप ये नंबर सेव कर सकते हो। हमारे असाइनमेंट्स से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी कोई क्वेरी है, तो वो आप सॉल्व करा सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर लगभग 800 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय